अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास का मैथ्स जो कि साइंस कैटेगरी का है, चूँकि एक्सरसाइज 4.1 शुरू की हुई थी, क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने शुरू करना है जी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसका पहला पार्ट मैं लिख लेती हूँ, बुक आपके पास ही मौजूद है, बिल्कुल अपने सामने रखें ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। 120 x² y³ डिवाइड बाई 30 x³ yz²। अब आपने ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। शुरू करते हैं जी। मैंने यहाँ शॉर्ट सा सोल्यूशन लिख लिया है। अगेन इसको राइट डाउन करते हैं, थोड़ी सेटिंग में कर लेते हैं। 120 x² y³ z5। आप चैप्टर नंबर 4 को चैप्टर 5 की बेसिक्स समझें, बुनियाद समझें। आप चैप्टर नंबर 4 अच्छे तरीके से करेंगे तो ही आपको चैप्टर नंबर 5 समझ आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो तरतीब से और बिल्कुल गौर से आपने समझना है। 120 को आप लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं एग्जैक्टली। फिर आप ऐसे करें कि x² y³ z5 वैसे लिखना दें, नीचे 30 x³ yz²। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विद x4। अब आप ऐसे करें कि ये जो x हैं और y हैं z है, इनको समेटें। इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है, इनको एक जगह पे करें, एक प्लेस पे। बच्चे ये x² है और डिनोमिनेटर में x³ है। x³ जब आप जगह चेंज करते हैं ना किसी पावर वाली वैल्यू की, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी जब आप x³ ऊपर लेकर आएंगे तो प्लस का 3 -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास है y³ और जब इस y के ऊपर साइन नहीं है, सॉरी पावर नहीं है, लेकिन असल में 1 है। जब आप 1 लेकर ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 बन जाएगा। सिमिलरली z5 है और ये z के जब ऊपर लेके जाएंगे तो -2। ठीक है, ये z की पावर माइनस में आ जाएगी 4। अब आप फार्मूला याद रखें कि बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। बेस से मुराद अब ये x और x सेम है, आप उसको 1 टाइम लिखोगे और 2 - 3 आपस में इनको इकट्ठा कर दिया। सिमिलरली y है 3 - 1, z है 5 - 2, आप 4 और x ये -1 बन जाएगा, ये 3 - 1 2 हो जाएगा, ये 5 - 2 3 हो जाएगा। अब आप चाहें तो ऐसे लिख रहने दें, चाहें तो आप जो माइनस वाली है उसको जब आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो +1 बन जाएगा। ठीक है ना। अब जब डिनोमिनेटर में आए तो +1 जो पावर में है उसको आप ना भी लिखें तो भी फर्क नहीं पड़ता, नज़र फिर भी आ रहा है कि ये क्या है जी, प्लस का 1 नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई नहीं आई? कि आपका ये आंसर भी ठीक है, लेकिन इट्स बेटर कि आप ये -1 वाला जब पावर में जो -1 है, इस x को जब आप शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में जगह चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर का साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। और +1 लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, -1 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि माइनस अपनी वैल्यू रखता है। ठीक है, ये हमारा है जी आंसर। आई होप चीज़ आपको समझ आई होगी। नाउ हेडिंग टू पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में क्या है बच्चों? पार्ट 2 में है जी 8a x+1 और यहाँ से हमारे पास आता है 2 × x² - 1। अच्छा जी, थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लूँ। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा पेज में ऊपर करती हूँ ताकि आपको सीधे की समझ आए। सोल्यूशन यहाँ मैं लिख लेती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एंड आई राइट डाउन इट अगेन x+1 डिवाइडेड बाय, ऐसा ये मेरे से लिखना नहीं हो रहा, 2 × x² - 1। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए जी,
टेबल की सेटिंग थोड़ी सी की तो है, अब देखते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। सबसे पहले आप 8a इंटू एक्स प्लस 1 है, तो इसको आप समझ लें, ठीक है। कैसे आप समझेंगे कि एक्स स्क्र माइनस 1 है और आप इसको एक्स होल स्क्र माइनस 1 होल स्क्र बना सकते हैं। यहाँ से आप इसको एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 कर सकते हैं। ये फार्मूला आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा करवा रही हूँ ताकि आप रिकॉल कर लें इसको। अब ये 2 4s और एक्स प्लस वन कैंसिल हो गए। ऊपर से आपके पास 4a रह गया, डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस 1 रह गया, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नाउ हेडिंग टू पार्ट नंबर 3 मैं लिख लेती हूँ। पार्ट नंबर 3 है जी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब ये सिंपली वही कि आपको स्क्वेयर्स खोलने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं डायरेक्ट करती हूँ क्वेश्चन दोबारा लिखने की बजाय, ताकि इसका टाइम जो है वो बहुत लेंथी ना हो जाए वीडियो का। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपने स्क्वायर खोल लिया, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर खोल लिया, और आगे आ रहा है माइनस 4xy, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी आप ये खोल लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूँकि माइनस का है तो माइनस 2xy, ठीक है। यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप भी देखें कि 2 प्लस 2xy माइनस 4xy सेम रकमें है ना, सेम ही आपस में प्लस माइनस होती हैं। यानी 4xy में से 2xy माइनस हुए, 2xy रह गए और साइन आया बड़ी वैल्यू का जो कि माइनस है। 4 वैल्यू बड़ी है ना, और उसका माइनस का साइन है। नीचे आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये ऊपर नीचे वैल्यू होगी सेम, तो ये हो गई कैंसिल आउट, और 0 नहीं बचा, 1 बचा, ठीक है ना। कैंसिल आउट होने के बाद 0 नहीं बचता, 1 बचता है। ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब आप देखें जी पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में क्या है जी, पार्ट 4 में है जी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नीचे अगर आप आए डिनोमिनेटर में तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इस सोल्यूशन में शॉर्ट से लिख लेती हूँ। एज इट इज क्वाइट एविडेंट के क्यूब का फार्मूला है सॉरी, और ये होल का नहीं है, सेपरेट का है। आप इसको लिखोगे, इसके लिए 2 ब्रैकेटें आती हैं, ये x माइनस वाई ऐसे आता है, तो फिर एक बड़ी ब्रैकेट आती है, इसमें आप x का स्क्वायर लेते हो। अगर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस आता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है x इंटू वाई, फिर यहाँ प्लस आता है और y का स्क्वायर आता है, ठीक है। ये आपने इसका ओपन कर लिया स्क्वायर, और यहाँ पे ये चीज़ जो दी हुई थी एज इट इज लिखी रही। यहाँ अगर आप आए तो x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा होता। अब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, एंड यू आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप चाहें तो इसको x माइनस वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपका ये आंसर भी ठीक कंसिडर होगा, ये भी ठीक कंसिडर होगा। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जितनी अच्छे तरीके से हो सके आपको समझाऊं, ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो, बेहतरीन तरीके से समझें। अच्छा जी, पार्ट 4 किया था बच्चों हम लोगों ने, पार्ट 4 किया, देखने दें मुझे। एग्जैक्टली पार्ट 4 किया था। अब हम लोग जाएंगे जी पार्ट 5 की जानिब। पार्ट 5 में क्या है जनाब, पार्ट 5 में है जी x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब सोल्यूशन इसका देखते हैं जी। x प्लस 2 का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसे ही लिखा आएगा। ये आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एंड यू राइट डाउन इट एज a plus b into a minus b, it means x plus 1 into x minus 1. Similar with this case,
एक्स स्क्र माइनस 4 यू कैन राइट एज एक्स होल स्क्र माइनस 2 होल स्क्र एंड ये आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये आप लिखिए एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ से एक्स प्लस 1 ये लिखा हुआ है, इसको आप हम यहाँ राइट डाउन कर चुके हैं। वही चीज़ आपने एज उठा के लिखनी है, प्लस 2 प्लस 1 एंड यू आर लेफ्ट विद एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही काम आपको दिया गया है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। नाउ हेडिंग टू पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है जी, देखते हैं जनाब। पार्ट 6 आपके पास एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्र माइनस 8। अच्छा, अब हमने करनी है फैक्टराइजेशन। कि ऐसे नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर के मैं पहले सोल्यूशन लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। एक्स स्क्र माइनस 4x को अगर हम माइनस टू एक्स लिख लें तो आप कोई हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है। इसमें से आप कॉमन ले लें 2 तो पीछे आपके रह गया एक्स स्क्र माइनस 2 4 जार 8। अब आप ऊपर देखें 4 वैल्यूज हैं तो आप पहले 2 में से कॉमन लें, एक्स पीछे रह गया एक्स माइनस 2 कॉमन लें तो यहाँ से एक्स रह गया, जो कि माइनस कॉमन लिया तो प्लस को माइनस बना देगा, 2 जार 4। ठीक है, यहाँ से अगर आप आए तो ये वही फार्मूला में फिर आ जाता है जिसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, थोड़ा सा पेज में ऊपर करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। अच्छा, होल कॉमन क्या है? होल कॉमन से बता दिए कि पूरी की पूरी ब्रैकेट भी कॉमन आ सकती है एंड दैट इज एक्स माइनस 2 पीछे रह गया एक्स माइनस 2। यहाँ से आप 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, आप एक्स माइनस 2 कट गया एंड यू आर ओनली लेफ्ट विद एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये आपका क्या है जी? आंसर। ठीक है, पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7 में क्या है जनाब? थोड़ा सा पेज में ऊपर कर लेती हूँ बच्चों। पार्ट 7 देखें। 64 एक्स पावर 5 माइनस 64 एक्स डिवाइडेड बाय 8 एक्स स्क्र प्लस 8, ये ब्रैकेट में और साथ 2x प्लस 2। वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आप इसमें से कॉमन लो बच्चों। एक तो 64 कॉमन आता है और एक 1x कॉमन आता है। ठीक है, 1x इसलिए कि इसके पास 5x है, इसके पास 1x है, तो हमेशा कम से कम चीज़ जो होती है ना वो कॉमन ली जाती है। ये कम से कम चीज़ 1x है जो इन दोनों के पास है। ठीक है, x तो यहाँ से 64 तो बाहर रह गया, x4 में x यहाँ पे 4 और यहाँ पूरा कॉमन लिया, -1 बचा। सिमिलरली इस ब्रैकेट में से आप 8 कॉमन ले लो, पीछे रह गया एक्स स्क्र प्लस 1। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, पीछे रह गया एक्स प्लस 1। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना आपको? अब आप देखें 64x है, इसको मैं ऐसे बना लेती हूँ एक्स स्क्र होल स्क्र। x4 को एक्स स्क्र का स्क्र लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, नो इशू एट ऑल। यहाँ से आप देखें कि ये भी 8 और ये 2 है और ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप 8 2 16 एक साइड पे कर लो। ठीक है, क्या ख्याल है? और x प्लस 1 यहाँ कर लो और x के प्लस 1 ऐसे कर लो। ठीक है, थोड़ी सी तरतीब दे दी, थोड़ी सी। अच्छा जी, अब देखें 64x ऊपर हमारे पास फिर वही फार्मूला बनता है क्या? एक्स स्क्र माइनस 1 एक्स स्क्र प्लस 1, जो हम पीछे कुछ क्वेश्चन में करके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 16 है एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्र प्लस 1। अब आप चाहें तो ये रिकैंसिल कर सकते हैं और थोड़ा सा पेज में करती हूँ। 16 1 जार 16 4 जार 4x और आप इसको फिर लिख सकते हैं, इसको डिकम्पोज करें x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को, और यहाँ से क्या आता है x प्लस 1। ये फिर कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद 4x इंटू एक्स माइनस 1। आई होप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एंड लास्ट पार्ट मैं करूँगी DIY आपको।
एज यूजुअल एक आध क्वेश्चन तो आपका करना बनता है ना बच्चों, ठीक है। खुद कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये जो है जितने फार्मूले आप समझेंगे, इनको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो होपफुली जब आप 5th चैप्टर करेंगे तो आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे कल। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।